अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं ना जूते वॉश करना भूल गई, तो इसलिए ऐसे ही पहन के जाने पड़ेंगे मुझे। और दूसरा ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, लेकिन बाहर है या नहीं ये मालूम नहीं। चलें जी, हम उठाते हैं अपना सामान और हम जाते हैं अपने ड्यूटी पे। सो फाइनली हम 36 घंटों का 36 में कितने घंटे बनते हैं याद नहीं। सैटरडे को मेरी 10 बजे छुट्टी हुई थी और आज है मंडे 12 बजे मैं जा रही हूँ। तो कितना टाइम बनता है, होपफुली काफ़ी टाइम बन जाता है ना। हम जा रहे हैं ड्यूटी लॉन्ग टाइम के बाद। ऐसा फील होता है लॉन्ग टाइम, लेकिन रियल में है नहीं ऐसा, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही टाइम बनता है। लेकिन बहुत अच्छा फील होता है जब आप छुट्टी के बाद ड्यूटी पे जा रहे होते हैं। मुझे बहुत अच्छा फील होता है, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता कि उन लोगों को क्या फील होता है। चलें जी, हमारा कैमरा करते हैं ठीक। और हमारा जो है वो तो पूरी इतनी बुरी स्मेल आ रही है जिसकी कोई हद नहीं। हालांकि मास्क पहना हुआ मैंने, फिर भी इतनी बुरी स्मेल। बाहर का माहौल कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, हमारा सफ़र शुरू होता है यहाँ से। आप सोचते होंगे कि यहाँ पे गंदगी नहीं होती, क्यों नहीं होती, यहाँ पर भी गंदगी होती है, चेक करें आप। लेकिन यहाँ पे थोड़ी मुनासिब सी गर्मी होती है, ऐसे लग रहा है जैसे सांप है। अल्लाह, डर लग रहा है मुझे तो। ये ना जिस जगह पे चेकिंग वगैरह नहीं होती ना फूड अथॉरिटी वालों की, तो वहाँ पे ऐसे घड़मस लगे होते हैं। और आपको गाड़ी दिखाती हूँ, ब्लैक वाली, चेक करें कितनी माशाल्लाह प्यारी है। और आज मौसम भी अच्छा है, पता है, इतना बुरा मौसम नहीं है आज, अच्छा है। गाड़ियाँ चेक करें बस साहब, कितनी प्यारी खड़ी हुई हैं। ये अरबी लोगों की होती हैं, इनको 1 डेढ़ लाख की गाड़ी लेते हुए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा एक्सीडेंट होने लगा था साइकिल वाले के साथ, क्योंकि ऑपोजिट जा रहा है और मैं देख रही थी उस तरफ जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं। तो जी, और आपको बताती चलूँ कि हमारा जो सैलरी है वो अभी मुझे मैसेज आया सैलरी का। तो कितना मुश्किल है, मुश्किल इतना भी नहीं है कि हम बोलें कि हाँ ये क्या हो गया हमारे साथ। अभी मुझे जस्ट मैसेज आया है, क्योंकि कुछ टाइम लगता है और मैं तो कल ही पहुंच गई थी सैलरी लेने के लिए। तो मेरे साथ प्रैंक नहीं हो गया, मेरे साथ प्रैंक हो गया सैलरी का, मालूम। वो इस तरह प्रैंक हुआ है कि मुझे आया है स्लिप कंपनी की तरफ से और मैं पहुंच गई फ़ौरन एटीएम मशीन पे सैलरी लेने के लिए। तो जब बार बार चेक करके उन्होंने बोला आपके पास तो पैसे ही नहीं है, बार बार कर करके उन्होंने बोला कि आपके पास, आपके अकाउंट में कुछ भी नहीं है। तो भाई मैं तो मायूस होके वापस आ गई, मायूस होके ना वापस आ गई मैं। फिर मैं गई हूँ मार्केट, वहाँ से थोड़ी सी सब्जियाँ ली हैं, कोई 100 दिरहम की, फ्रूट
एक सब्ज़ी और थोड़े बहुत आलू वगैरह वो लेके फिर मैं चली गई घर जाके मैंने रोटियां बनाई हैं। आटा पहले से ही पड़ा था तो मैंने रोटियां बनाई हैं। रोटियां बना के फिर सालन मैंने बनाया था सैटरडे नाइट को, चिकन और आलू का, वो खाया गरम करके। उसके बाद मैंने क्या किया है, उसके बाद बर्तन वॉश किए। बर्तन वॉश करके किचन साफ़ किया, क्योंकि मोस्टली मैं ही किचन साफ़ करती हूँ। बाकी लोग हैं इंसान, लेकिन शायद उनमें ये सफाई सुथराई का ना कम ही है ख्याल। तो किचन मैंने साफ़ किया। उसके बाद मैं जो है मैं उसके बाद मैंने क्या किया, रूम थोड़ा सेट किया करके सो गई। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, क्या करें, गर्मी तो फिर फेस करनी पड़ती है। और यहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी है सामान से लदी हुई, लगता है कोई इलेक्ट्रिशियन या फिर कोई इस तरह के लोग हैं जो आए हुए हैं इस घर में सेटिंग वगैरह करने के लिए। अहमद इलेक्ट्रिकल, ये लगता है नई शॉप बनी है। यहाँ फ्रिजें पड़ी हैं, तिजोरियाँ पड़ी हैं, अलमारियाँ पड़ी हैं, लेकिन जो भी है वटेवर, हमें क्या लगे किसी से। हमें तो अपनी लाइफ जीनी चाहिए, अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। कोई क्या कर रहा है खल्ली बल्ली, सिर्फ ये देखना चाहिए कि हम लोग जो है ना हमें बस ये देखना चाहिए कि हमारी लाइफ किस तरफ जा रही है और हमें अपनी ज़िंदगी में कौन कौन से गोल अचीव करने हैं, बस ये देखना चाहिए। बाकी लोग क्या कर रहे हैं ये हम अगर सोचने लग गए ना, सॉरी मेरा नाम अम्ब्रेला हिल गया, तो लोग क्या कर रहे हैं अगर हम ये सोचने पे आ गए ना, तो समझो हम तो गए। हमसे बुरा इंसान ही नहीं है फिर कोई। और अभी जब जैसे कि मैं खुश हो रही थी ना कि मेरी जो है ना आज ड्यूटी है, वो भी 12 से 10 बड़ी खुशी हुई। और उसके साथ साथ मुझे खुश पता किस चीज़ की हुई, कि साथ ही मैसेज आ गया सैलरी का। आई हाई सैलरी आ गई, मज़ा आएगा। मज़ा कैसे आएगा, खुशी मिलती है जब आपको महीना काम करने के बाद सैलरी मिलती है तो आपको खुशी होती है। फिर आप जो है ना क्या कहना था कि आप जो है ना अपने घर वालों को पैसे भेजते हैं, उसके अलावा आप अपने रेंट वगैरह पे करते हैं। काश मुझे रेंट के भी 500 रुपया मिलता होता ना अलाउंस कंपनी की तरफ से, कितना अच्छा होता, बहुत ही अच्छा होता। लेकिन हमारी जो फील्ड है इसमें ये जो बेड स्पेस वगैरह है, ये अकोमोडेशन बहुत कम है, कम ही लोग देते हैं। बस ये मसला है, वो पैसे दे देते हैं लेकिन हमें मिले हैं ज़्यादा नहीं, मुझे बस थोड़े से मिले हैं, तो इससे गुजारा नहीं होता। यहाँ पे रेंट बहुत ज़्यादा होता है। दुबई में तो हाफ रेंट होता है, आपकी सैलरी है ना तो हाफ वो रेंट में जाती है। आपकी 3000 सैलरी है तो 1500 किराया, 1500 आपके पास होता है, जिसमें आपने खाना, ट्रांसपोर्ट, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का बहुत मसला है। पैदल जो है ना बहुत कम ही है जॉब्स, और पिक एंड ड्रॉप भी बहुत कम लोग देते हैं। ज़्यादातर जो हैं वो सिर्फ सैलरी देते हैं, तो आपका रहना, खाना पीना, आना जाना वो आपका अपना होता है। तो इसी तरह बड़ी
बड़ी ही मुश्किल है दुबई में जॉब करना, जबकि फुजेरा, अजमान, रास अल खैमा, शारजा, यहाँ पे आपको जो है ना कानून के मुताबिक राइट्स मिलते हैं, आपको अकोमोडेशन मिलती है, आपको वीज़ा भी देते हैं और उसके साथ साथ आपको सैलरी भी मिलती है अच्छी। बहुत ज़्यादा भी अच्छी नहीं मिलती, मतलब जैसी आपकी पोस्ट होती है, आपकी पोस्ट को देखते हुए आपकी सैलरी मिलती है, ना कि बहुत ज़्यादा बहुत कम, इतना कि अच्छा गुजारा हो जाता है। दूसरा आपकी नेशनैलिटी को देखते हुए, नेशनैलिटी के हिसाब से भी आपको सैलरी मिलती है। ये फ़र्क मुझे अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं, सबको सेम रखना चाहिए। ये लोग देखते हैं कि फ़लाँ मुल्क की करेंसी अच्छी है तो हम ना उनको अच्छी सैलरी दें। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।